सो ये हो गया वर्णन, आपने सप्रसंग व्याख्या भी की होगी। तो हम जो है वो हिंदी के तो छात्र हैं नहीं कि बड़ा ही अद्भुत सिस्टम है, इसको देख के मन मोह लेता है, रजिस्टर को देख करके बहुत आनंद मिलता है, और इंडक्टर को देख के दिमाग ऐसे छल्लेदार घूमता है, कैपेसिटर को देख के मन में जो है वो तनाव आता है कि ये अलग अलग क्यों है। ऐसे नहीं होता है। तो आपको वर्णन करना है, मैथमेटिकल करना है, सिंबॉलिक करना है, ठीक है, बस हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो इंजीनियर की भाषा कवि वाली भाषा नहीं है, ठीक है। सो आज का जो दिन है वो बहुत क्रूशियल है, आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो भी 6 हफ्ते में समय दिया है हमने, वो कोई बहुत ज़्यादा 6 हफ्ते वाला काम नहीं है, ठीक है। वो ऐसा 4-5 घंटे का काम है, अगर ये मान के ले कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, ठीक है। तो कहानी यहाँ से शुरू हो रही है एक्चुअली कंट्रोल सिस्टम की। करना क्या है ना, करना क्या है। जब हमारे पास कोई सिस्टम स्टडी के लिए आएगा तो हमें सिस्टम को एनालाइज करना है। ये सिचुएशन है, एक सिस्टम क्या है, एक इंजीनियरिंग सिस्टम मतलब कोई ना कोई मैकेनिकल सिचुएशन है या इलेक्ट्रिकल सिचुएशन है। सॉल्व करने का मतलब मैथमेटिक्स नहीं होता है, आप समझिएगा। मैथमेटिक्स करने का मतलब है सॉल्व द इक्वेशन, बट सॉल्व द प्रॉब्लम डजंट मीन्स मैथमेटिक्स। सॉल्व द प्रॉब्लम मीन्स यू हैव टू गो ऑन, यू हैव टू पास थ्रू सेवरल स्टेजेस। प्रॉब्लम को समझना पहले ज़रूरी है, प्रॉब्लम का पिक्चराइजेशन करना ज़रूरी है, पिक्चराइजेशन करने के बाद उसका मैथमेटिक्स लिखना ज़रूरी है। मैथमेटिक्स को तब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब पिक्चराइजेशन के बाद हम एक फिजिकल पिक्चर बना सकते हैं एकदम शक्ल बना करके, या हम ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं कि ब्लॉक्स में बात कर लिया। मतलब आपको मैं अगर कहूँ ड्राइंग बनाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए इस बिल्डिंग का या स्कूल का, कि भाई बताओ कहाँ पे क्या है, तो कई बच्चे होंगे जो आर्किटेक्चर ब्रांच के होंगे, वो बाकायदा बिल्डिंग बना के और टॉप व्यू दिखाएंगे और लगेगा हाँ। आप हम होंगे भाई हम तो नहीं बना सकते, हम ब्लॉक्स बना देते हैं खाली, ये स्कूल है, ये वर्कशॉप है, ये रोड है, ये इधर पार्किंग एरिया, ऐसे करके। सो पिक्चराइजेशन तो हो गया। सो ब्लॉक डायग्राम इज अ मेथड ऑफ पिक्चराइजेशन, फाइन। प्लस ब्लॉक डायग्राम इंटर कनेक्शन भी बताता है अलग अलग कंपोनेंट का। एक कंट्रोल सिस्टम में कई कंपोनेंट्स हैं, तो अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग ब्लॉक बना दिया, उनको जोड़ के दिखा दिया आपस में कैसे जुड़े हैं, यानी आपस में जो एनर्जी फ्लो हो रही है, यानी जो सिग्नल फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ये ब्लॉक डायग्राम है, जो आपने शुरू में एक पढ़ा क्लोज लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, ये भी एक तरीका है। अच्छा, सिस्टम के बिहेवियर को दिखाने के लिए हम टेबुलर फॉर्म में जा सकते हैं भाई, कि देखो ये वाला वैल्यू पे ये वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यू पे ये वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यू पे ये। जैसे आपके मार्क्स जो आ रहे हैं वो कैसे मिलते हैं आपको, टेबुलर फॉर्म में मिलते हैं ना, टेबल के फॉर्म में, कि ग्राफ के फॉर्म में मिलते हैं, टेबल मिलते हैं ना। आपको अगर ग्राफिकल मार्कशीट इशू किया जाए तब तो बड़ा अजीब होगा ना। अगर आपको मैं ग्राफिकल मार्कशीट इशू करूं तो मुझे लिखना पड़ेगा इधर, हाँ मान लीजिए मैं बाकायदा यही रेंज लेके चल रहा हूं, उसके आगे एक्सेस बनाने का जरूरत नहीं आप लोगों की केस में, ठीक है। 60 के ऊपर जा ही नहीं रहे, हंसी आ रही है। अब मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, हिंदी है, चलिए इंग्लिश है, मैथ है, सोशल स्टडी है, साइंस है, मेरा भी यहीं तक गया है, ज़्यादा नहीं गया है। 10th क्लास का मैं मार्क्स कह रहा हूँ, है ना, 70 भी शायद गया होगा यार, पता नहीं। सो मान लीजिए हिंदी में आपको आया 30 नंबर, बना दिया। अच्छा, पास करना है, हिंदी में आया 40 नंबर, ठीक है। इंग्लिश में भी आ गया 40 नंबर, ना यार 35 नंबर, पास हो गए ना, है ना। मैथ में 41 नंबर, ठीक है। सोशल स्टडी में 60 नंबर, साइंस में देगा यार थोड़ा सा 39 नंबर, नहीं पास हो गया। तो ऐसे करके आपका मार्कशीट इशू कर दूं मैं, नेम नहीं, गौरव नहीं, है ना, गब्बर सिंह लिख देते हैं, वही ठीक रहे, उसी का मार्कशीट ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, रोल नंबर 420, बिल्कुल ठीक है, 420 420 420, या कम इन, है ना। सो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। अभी यहां देख के ग्राफ को तो बता ही देंगे ना कितने नंबर है,
भाई गब्बर साहब के पिताजी भी तो ऐसे ही पूछेंगे कितने मार्क्स आए हैं हिंदी में, कहेगा सरकार 40 नंबर, है ना, है ना। तो उसको बंद कर दिया। हिंदी में इतना ले आएगा तो बढ़िया है भाई, गब्बर सिंह के पिताजी बोलेंगे बहुत बढ़िया नंबर है, नहीं को बढ़िया घूम गई, नहीं तो हिंदी कहेगा बढ़िया है। तो कहने मतलब है देखो, आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो टेबुलर फॉर्म में मिल रहा है, आपको जो रिजल्ट मिल रहा है टेबुलर फॉर्म में मिल रहा है, उससे भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ग्राफिकल फॉर्म में दे दूं उससे भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ऐसे ही करके और भी फॉर्मेट है। तो जो इक्वेशन है ना, मैथमेटिकल इक्वेशन, वो भी एक फॉर्मेट है टू एक्सप्लेन द सिस्टम, टू डिस्क्राइब द सिस्टम। तो डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कई मेथड है ना। सो डिस्क्राइबिंग अ सिस्टम, सिस्टम मतलब यहां इंजीनियरिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो डिस्क्राइब हम यूज कर सकते हैं पिक्चर्स, है ना, जो फिजिकल एस्पेक्ट को दिखाए, या हम यूज कर सकते हैं ब्लॉक्स, या हम यूज कर सकते हैं ग्राफ्स, या यूज कर सकते हैं टेबल्स, या यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो दीज आर ऑल मॉडल्स, ये सब जो हैं वो मॉडल्स हैं। ये सब के सब मॉडल है, ठीक है, ये सब के सब मॉडल है। सो हम कौन सा मॉडल इधर फोकस करना चाह रहे हैं? मैथमेटिकल मॉडल ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम। पर्पस क्या है मॉडल का? पर्पस क्या है? डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, है ना, वर्णन करना। जैसे रामचरितमानस में जब हनुमान जी जो हैं वो लंका पहुंचते हैं तो वहां का जो बगीचा उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। अशोक वाटिका की बनबाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोही नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही कहुमाल देह विशाल शैल समाल अतिबल गर्जही नाना अखार न भी रहूं एक एक न तरजही, ऐसे करके पूरा। तो वो जो पिक्चराइजेशन है, और अगर सुंदरकांड को आप सुनेंगे जा करके तो और समझ में आएगा, है ना, कि जब हनुमान जी चलते हैं, है ना, चरे जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा ए ही भांति चले हनुमाना, जैसे हम भगवान राम का बाण चलता है जिस गति से, उतने गति से चल रहे हैं। सो वो आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई हो क्या रहा है ना। जिस जिस पर्वत पे पैर लगाते हैं वो पाताल चला जाता है, इतना पावर है उनके सिर्फ इसमें। सो ये हो गया वर्णन। आपने सप्रसंग व्याख्या भी की होगी। तो हम जो है वो हिंदी के तो छात्र हैं नहीं कि बड़ा ही अद्भुत सिस्टम है, इसको देख के मन मोह लेता है, रजिस्टर को देख करके बहुत आनंद मिलता है, और इंडक्टर को देख के दिमाग ऐसे छल्लेदार घूमता है, कैपेसिटर को देख के मन में जो है वो तनाव आता है कि ये अलग अलग क्यों है। ऐसे नहीं होता है। तो आपको वर्णन करना है, मैथमेटिकल करना है, सिंबॉलिक करना है, ठीक है, बस हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो इंजीनियर की भाषा कवि वाली भाषा नहीं है ना। सो मैंने कवि वाली भाषा भी एक बनाई थी। वन डे ग्राफ जनरेटर सुना है आपने? इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर एक होता है, उसका नाम है वन डे ग्राफ जनरेटर। हाँ, ऐसे ये साइंटिस्ट हैं, गूगल करना आप लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ रहे हो। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को डेवलप करता है ये, है ना। तो इसको मैंने कहा कि यार इसका कविता बना लेते हैं। तो था वन डे ग्राफ जनरेटर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, इट हैज हेमिस्फेयर्स, इट कैरी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द नेगेटिव लोअर बॉटम टू अपर बॉटम। तो मैंने फिर बना दिया कि वन डे ग्राफ जनरेटर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज of high potential order. It consists of hemisphere, charge moves from here to there. ठीक है, बट ऐसा करोगे एग्जाम में तो दिमाग पकड़ के ऐसा ऐसा हो जाएगा नहीं। तो हम जो है वर्णन क्या कर रहे हैं? हम मैथमेटिकल वर्णन कर रहे हैं। हम इक्वेशंस लिखेंगे। अब सीधा कोई अचानक से नहीं लिख लेगा, उसको कुछ बुनियादी बातें
चाहिए होंगी। तो जब मैं कह रहा हूं मैथमेटिकल मॉडल ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम, मतलब आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द सिस्टम मैथमेटिकली। इसका मतलब मैं कोई ना कोई इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा। इक्वेशन का मतलब है कुछ ना कुछ अननोन्स होंगे, कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होंगे। तो इंजीनियरिंग सिस्टम में पैरामीटर्स क्या होंगे? सिस्टम के पैरामीटर्स होंगे और कुछ सिग्नल्स होंगे, यही होगा, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। ठीक है। सो मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम में हम कौन कौन सा इंजीनियरिंग सिस्टम ले रहे हैं? हम ले रहे हैं बुनियादी मैकेनिकल सिस्टम, कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम ले लेते हैं, और कुछ एक दो थर्मल सिस्टम ले लेते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल। अब मैं सिस्टम तो बोल रहा हूं लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूं, पूरा झूठ बोले कौवा काटे, इसलिए कौवा को यहां हटा दिया गया है। जब भी इंजीनियरिंग कॉलेज में झूठ बोलते हैं हम लोग, कौवा को मार देते हैं, इधर काटेगा नहीं। सिस्टम तो बोल रहा हूं लेकिन मैं कोई भी सिस्टम आपको नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, प्लीज बातें नहीं करिए। मैं कोई भी सिस्टम, मैं कोई भी मैकेनिकल सिस्टम आपको डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं। मैं कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिवाइस, कोई भी मशीन नहीं डिस्कस कर रहा हूं। मैं बेसिक मैकेनिकल सिस्टम डिस्कस कर रहा हूं, बिल्कुल एलिमेंट्री मैकेनिकल सिस्टम डिस्कस करने जा रहा हूं। एलिमेंट्री मतलब कि उसका हो सकता है कोई उपयोगिता ना हो, भले ही उपयोगिता दिख रही हो, है ना, सिंपल एकदम। जैसे मैं एक आरएल सर्किट बना दूं, आरएलसी सर्किट बना दूं, सिंपल। बातें नहीं करो, कहिए, सुनिए, नहीं सुनिए, सुना है कि नहीं, कहिए, कहते, सुनते, बातों बातों में लेक्चर हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। नहीं, इधर ध्यान दो। सो मैं कह रहा हूं मैकेनिकल सिस्टम में आपको बोल रहा हूं, लेकिन मैं किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिस्टम को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आई एम डिस्कसिंग ओनली द स्मॉलेस्ट और द सिंपलेस्ट मैकेनिकल सिस्टम विच मे बी पर्पसफुल और नॉट बी पर्पसफुल। जैसे मैं कह रहा हूं एक स्प्रिंग, मास और डैम्पर, क्योंकि यही तीन फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो मैं जो सिंपल सिस्टम बोल रहा हूं, सिंपलेस्ट कह देता हूं, सिंपलेस्ट सिस्टम जो कंसिस्ट होगा ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी यहां मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर, इससे बना हुआ सिस्टम। ठीक है, इसी को मैं मैकेनिकल सिस्टम बोल दे रहा हूं, क्योंकि मेरी जानकारी, मेरी समझ उससे ज्यादा भी नहीं है। उसी तरह से मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर कुछ नहीं बता रहा हूं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं बता रहा हूं, कोई एम्पलीफायर नहीं बता रहा हूं। एम्पलीफायर पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ो, मशीन पढ़ना है, ट्रांसफार्मर पढ़ना है मशीन में जाके पढ़ो, इंडक्शन मोटर पढ़ना है इस साल पढ़ो, अगर बार बार पढ़ना है तो फेल हो जाओ, ये बार बार पढ़ना है। ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सिंपल में RLC, और भी कंपोनेंट्स ले लेता हूं मैं, अगर स्विचेस ले लूं, अगर मैं एनर्जी सोर्स ले लूं, ऐसा करके बना लो। ऐसे यहां भी हो सकता है। इसके अलावा जो सिग्नल होगा, कोई फोर्स होगा, है ना, तो सिस्टम तो इससे नहीं बना हुआ है, सिस्टम इतने से ही बना हुआ है। ठीक है, बाकी तो एनर्जी सोर्स, स्विचेस ले लिया, R ले लिया, L ले लिया, C ले लिया, स्विच ले लिया, अभी एनर्जी नहीं फीड किया है। बस यही थर्मल सिस्टम में मैं बहुत सिंपल दे रहा हूं, थर्मोमीटर, जो क्लिनिकल है यानी क्लासिकल जो होता है, जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर होता है, उसकी बात कर रहा हूं। फाइन है, सब आएंगे, जितने आएंगे सारे आएंगे। और एडवांस सिस्टम है तो उसके पहले बिहेवियर तो पढ़ोगे, तब तो मॉडलिंग करूंगा। तो बिहेवियर का पढ़ने के लिए सोलर का अलग सब्जेक्ट खुलेगा, जब उसके बारे में पढ़ लोगे तो उसका फिर मॉडलिंग हो जाएगा। सो फिलहाल मैं उन केसेस को ले रहा हूं जो हमने पीछे डील किया है। हमने RL, RLC, RL सर्किट्स पढ़ा है ना। ठीक है, क्या नाम है इसका तुम्हारे पीछे, चेक शर्ट, क्या नाम है तुम्हारा? विवेक, विवेक आप नहीं, आपके बगल वाला है विशाल। कहां बिजी हो, कौन से काम, कौन सा काम है, किसका असाइनमेंट है, कौन सा सब्जेक्ट है? तो घर पे नहीं किया तो कब सबमिट करना है? आज करना है या अभी करना है? एकदम 12:30 बजे, 12:30 बजे करना है एकदम, कि नहीं एकदम कंट्रोल सिस्टम क्लास खत्म होते ही करना है, कि आज करना है? ये सुन लो, नहीं तो विकेट गिरने वाला है बहुत तेजी से एग्जाम में। और नहीं तो शांति से कर लो काम, बार बार पीछे मुड़ोगे, या तो पीछे बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ और बात नहीं करो, काम करना शुरू कर दो। पीछे मुड़ने से क्या हो रहा है, इधर से ध्यान बट रहा है। ठीक है, पीछे बैठ के काम पूरा कर लो। ठीक है, मिटा दो इसको मैं। भाई इतना टेंशन है आज के युवाओं पर,
असाइनमेंट है, जहान भर का है, भगवान का दिया सब कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी का दिया सब कुछ नहीं, असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, एक्टिविटी है, मिड सेम एग्जाम है, क्या क्या करेगा कौन जाने। पिंजड़े के पंछी है, तेरा दर्द ना जाने कोई नहीं, कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी। सो जब मैं मैथमेटिकल मॉडल बोलूंगा मैकेनिकल सिस्टम का, जब मैं मैथमेटिकल मॉडल बोलूंगा, जब मैंने पता किया, यानी मैं तो पढ़ के आया हूं, रास्ता वास्ता देख के आया हूं, तो मैंने देखा यार हर जगह डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है जो हम जिससे डील कर रहे हैं, है ना। सो जो भी इक्वेशन हो, जो भी मॉडल होगा, तो पता है अलजेब्रा तो मिल नहीं रहा है हमें, तो पहला जो मिल रहा है वो है, किसी का भी मैं इक्वेशन लिख रहा हूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है। सो इसको कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल, ठीक है। मैथमेटिकल तो है बट थोड़ा सा और बता दिया भाई कि गली कौन सा है, परफेक्ट एड्रेस, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल बन रहा है हमारा। जो भी मैथमेटिकल मॉडल है, अलजेब्रिक मॉडल नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल रहे हैं, ना ट्रिग्नोमेट्रिक मिल रहा है ना अलजेब्रिक मिल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल रहे हैं। सो फर्स्ट काइंड ऑफ मॉडल इज डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल। डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल में जब हम लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लगा देंगे, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में, मॉडल वर्ड छोड़ दीजिए, मैथमेटिशियन के लिए मॉडल की जरूरत नहीं तो कहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो जब लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा तो एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगा, ठीक है, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब मैं इसको फिर रीस्ट्रक्चर करूंगा तो जो चीज मिलेगी मुझे उसको कहूंगा ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। तो ये जो मॉडल है वो टाइम डोमेन का मॉडल है, इसमें सब चीज टाइम का फंक्शन है। ये जो है वो एस डोमेन का मॉडल है, इसमें जो भी फंक्शन होगा वो एस का होगा, जहां एस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हम उसको कभी तोड़ नहीं रहे हैं, अलग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। सो दो तरह के मॉडल हो जाएंगे किसी भी सिस्टम के, मैकेनिकल कहूं या इलेक्ट्रिकल कहूं या थर्मल कहूं या फ्लूइड सिस्टम कहूं, जो कहूं, है ना। सो मिलेगा पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमारी आदत वहीं से है जाने की, है ना। बाद में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। ट्रांसफर फंक्शन मॉडल क्या हो जाएगा, बेसिकली एक अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाएगा। तो अलजेब्रिक इक्वेशन उससे अच्छा है सॉल्व करना डिफरेंशियल इक्वेशन के मुकाबले, बस यही फायदा है कि हम अलजेब्रिक मॉडल में कन्वर्ट कर देंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन के मॉडल में, डिफरेंशियल इक्वेशन से हम फ्री हो जाएंगे। तो जिनको अभी बीपी बढ़ गया है, जो दवा खाना शुरू करने वाले हैं, वो बीपी का दवा मत लीजिएगा क्योंकि फिर लगातार चलाना पड़ेगा। हम लाप्लेस ट्रांसफॉर्म पे थोड़ा समय देंगे, बीपी नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर चेक करा लेना आप क्लास के पहले क्लास के बाद, ठीक है। हाँ, तो ये तो मैंने आपको नक्शा दे दिया कि मुझे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, लिखना क्या आएगा ही, मैं क्या चाह रहा हूं, थोड़ी ही आता ही है यार, क्या करेंगे, तो अभी देखेंगे कैसे आ रहा है, ठीक है। दूसरा, फिर हम लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, तो जो उसके बाद साफ सुथरा करके मिलेगा, दैट विल बी नोन एज ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, ठीक है। मिटा दूं, ये टाइम डोमेन में है, ये एस डोमेन में है। टाइम डोमेन, एस डोमेन, एस इज सिग्मा प्लस जे ओमेगा, सिग्मा मतलब एक्स प्लस जो जे वाई होता है ना, कुछ वैसा, ठीक है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। अभी नहीं भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि मन में वो बुरे ख्याल आएंगे कि एस बराबर सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है, बाप रे फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं, अभी एस का मतलब एस, एस जो है उसको तोड़ना नहीं है ना, एस फॉर एस के माइनस, ठीक है, सतीश भी हो जाएगा, ठीक है, मिटा दूं। हाँ, सो मैं एक सिंपल मैकेनिकल सिस्टम ले रहा हूं, सिंपल मैकेनिकल सिस्टम मैं ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूं एक मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम। तो मास के साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ है, या स्प्रिंग है दीवार से लगा हुआ, यहां बांध दिया इसको, और इसके साथ एक ब्लॉक लगा दिया है एम मास का, ठीक है, एम मास का, एम केजी में है। स्प्रिंग कांस्टेंट का जो कांस्टेंट है के है, ठीक है, ओके। सो मास स्प्रिंग सिस्टम है। अब देखिए ऐसा वाला शक्ल आपको ना अगर ये दिखे, तो एक ऐसा वाला भी सिस्टम है जिसमें कि हम
है ना। ये केस 1 हो जाएगा, ये केस 3 हो जाएगा, और ये केस। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी हो सकता है, वर्टिकल अरेंजमेंट भी हो सकता है, हो सकता है। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है ये तो मुझे काम कर रहा है शॉक ऑब्जर्वर का, शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। एक एप्लीकेशन तो यही हो गया, अगर ड्राइवर की सीट है या सोफा की सीट है तो ऑब्जर्व करो। इसका पर्पस ऑसिलेशन है, ठीक है, जिस भी चीज का हो, ये भी स्टडी करने के लिए। तो हम नहीं कह रहे कि हर बार एप्लीकेटिव ही है, बट ये सिंपल सिस्टम है। अभी मैं डैम्पर को नहीं लगा रहा हूं। अच्छा, मेरा जो पुराना पहले का जो मैंने लेक्चर में आप लोग को बोला कि जो इक्वेशन हमें लिखना है, इक्वेशन मतलब सूत्र, यही होता है ना। इक्वेशन का क्या मतलब होता है? इक्वेशन या फॉर्मूला जो बोलते थे आप, है ना, यार ये होता है सूत्र, ठीक है। तो यानी एक धागा है, एक धागा अलग अलग चीजों को बांधने का काम कर रहा है, तो एक माला तैयार हो रही है। सो उसी तरह से क्या है, ये अलग अलग के बारे में हमें मैथमेटिक्स मालूम है, मतलब इसका क्या बिहेवियर है। तो बिहेवियर क्या होगा, हमें पता है कि जब हम मैकेनिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो दो चीज है, मोशन है और मोशन का कोई कॉज है। एक तो पहले सिर्फ मोशन पढ़ लेते हैं, बाद में फोर्स पढ़ते हैं, लेकिन फोर्स एंड मोशन है, क्योंकि भाई फोर्स कर क्या रहा है, कुछ ना कुछ मोशन क्रिएट कर रहा है। सो इसका मतलब है कि हम जो है जब फोर्स और मोशन की बात करें तो मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से, ऐसे ही ना, यही तीन क्वांटिटी है। तो हमें यहां भी ये तीन आउटपुट को देखना है फॉर अ गिवन इनपुट, यानी फोर्स लगाएंगे तो मोशन होगा, ठीक है, फोर्स लगाएंगे तो मोशन होगा। तो मान लीजिए कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस सिस्टम की, इसको मैंने यहां से एक्सटर्नल फोर्स लगाना शुरू किया। मतलब हो सकता है कि एक व्यक्ति है जो रस्सी बांध के इसको खींच रहा है, यही कर रहा होगा, है ना। तो मैं इसको दिखाऊं या ना दिखाऊं, इस पे फोर्स लग रहा है F एक्सटर्नल। अच्छा, ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये फोर्स क्या है। तो अब मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक है स्प्रिंग, एक है मास। दोनों के बारे में अलग अलग मैं जानकारी लूंगा, अलग अलग बातें हैं मेरे पास, इक्वेशंस। तो ये कह रहा हूं कि मैं किस क्वांटिटी में इंटरेस्टेड हूं, मैंने क्या पढ़ने के लगा। मैं कह रहा हूं भाई एक बॉडी मोशन में और उस पर स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कुछ समय के बाद वो बॉडी किस पोजीशन पे, न्यू पोजीशन पे, या मैं जानना चाहता हूं कि भाई उस टाइम पर, जो उस समय के पश्चात उसका वेलोसिटी कितना है, या कुछ समय के पश्चात उसका एक्सेलरेशन कितना है। मैं इन्हीं तीन क्वांटिटी में इंटरेस्टेड हूं, और तो कोई क्वांटिटी नहीं है मोशन को पढ़ने, क्योंकि मैं मोशन को डिस्क्राइब करना चाह रहा हूं या आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं, एनालाइज करना चाह रहा हूं। भाई बताओ मुझे कि अगर एक बॉडी है, उसको स्प्रिंग से पकड़ रखा है और फोर्स लगाऊं तो वो कितने समय में कहां पहुंचेगा। तो इसका मतलब मुझे स्प्रिंग के बारे में अलग से जानकारी होनी चाहिए। ये मरमरिंग बंद करो, ठीक है, ये बातें नहीं करो। देखो, जिसको बात करना है वो यहाँ अटेंडेंस का कागज लगा के साइन करो, चले जाओ, ठीक है। उधर चाय पानी पियो बढ़िया से, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है ना कि ध्यान उधर जा रहा है, फिर फ्लो टूट जाएगा समझाने का। सो मैं ये कह रहा हूं कि जब इस तरह का सिस्टम आएगा तो मुझे दो कंपोनेंट्स है, मैंने पता है मास है, स्प्रिंग और डैम्पर, यही तीन है। तो अभी दो कंपोनेंट है, दोनों के इक्वेशन लिखने हैं। तो किस क्वांटिटी में इंटरेस्टेड हूं उसके हिसाब से लिखना है। तो लेट आई एम इंटरेस्टेड इन पोजिशन, यानी आपसे पूछने वाला पूछेगा बताओ कि सर्टेन टाइम पीरियड के बाद या एट एनी टाइम टी पोजीशन क्या है, ठीक है। कोई बोल सकता है कि नहीं वेलोसिटी बताओ, तो अभी पोजीशन की बात करते हैं। तो पोजीशन की बात करने के लिए हम कहेंगे, हम बनाएंगे FBD, नाम सुना, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कि हम हर ऑब्जेक्ट को जिसको स्टडी कर रहे हैं उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे। नहीं भी करेंगे तो हम बॉडी को फ्री कर रहे हैं बाकी आसपास के कंपोनेंट से। तो हमने देखा कि ये जो मास है इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ये F एक्सटर्नल, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये पहले यहां था, मतलब मैं ऑरिजिन कह रहा हूं यहां था, अब ये डिस्प्लेस कर गया
यहां से यहां आ गया, t बराबर 0 पे यहां था और एट टाइम t यहां है। तो जब ये यहां है तो इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जब मैं इसको इधर खींचना शुरू करूंगा तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? मुझे पता है कि जो भी स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा वो उल्टी दिशा में डेवलप होगा, उसका वैल्यू होगा k इंटू जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी जितना ये ब्लॉक अलग गया है। यानी मैं कह रहा हूं कि ये, तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में वो लगा F स्प्रिंग। अब या तो दोनों फोर्स बराबर है, दोनों फोर्स बराबर है तो ये कांस्टेंट मोशन जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन जाएगा। नहीं है मालूम नहीं, तो हम क्या जानते हैं अगर बराबर नहीं है तो न्यूटन साहब क्या बोलते हैं कि सम ऑफ द फोर्स है वो इज इक्वल टू होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने क्या किया, एक एरो से दिखाया कि भाई एट टाइम t पे ये xt डिस्टेंस मूव कर चुका है, इसका वेलोसिटी जो है वो vt है और इसका एक्सेलरेशन जो है वो a है। यही दिखाएंगे ना तीन क्वांटिटी, एग्री? तो हम ये कहेंगे कि न्यूटन साहब कहते हैं कि सिग्मा जो f होगा विल बी होगा m इंटू a, ठीक है? जिसको कहते हैं ना कि हम नहीं सुधरेंगे, बदतमीजी की पराकाष्ठा जो है वो पूरा करेंगे। मतलब बात किए ही जा रहे हो। ये बैग हटाओ, यहां से उठा के बाहर फेंकूंगा बैग में। सामने कौन रखता है बैग? वेयर आर यू बिजी? वेयर आर यू बिजी? मोबाइल में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अब देखा, ये पर्दा हटा तो देखा तुम्हें मैंने, इससे पूछ रहा हूं पहले। वेयर आर यू बिजी? कहीं नहीं, ऐसे से क्या कर रहे हो? ले लो डिसिप्लिनरी एक्शन। पढ़ा होगा ना प्रोस्पेक्टस में, मोबाइल निकालने का अंजाम क्या है? कि अंजाम के बाद पढ़ोगे जाकर के? इसको यहां देखिए जरा क्लियर, क्योंकि यहां आपको जो है नीचे बहुत लोगों को दिखाई नहीं दे रहा और कोई बोलेगा भी नहीं, है ना? आप में से कोई बोलेगा भी नहीं कि सर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं, मास बनाऊंगा। आई एम इंटरेस्टेड इन द पोजीशन ऑफ मास। सो मैं कह रहा हूं कि भाई एट एनी टाइम t, अब वो टाइम t कुछ भी हो सकता है, वो 15 मिनट हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, जितना भी हो, 10 सेकंड हो सकता है। एट एनी टाइम t इस पे जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये अपने ऑरिजिन से डिस्प्लेस कर गया है इतना, तो इस पे एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो चुका है। उस पॉइंट पर मैं फ्रीज कर रहा हूं, उसका स्नैप खींच रहा हूं। एट एनी टाइम t का मतलब है स्नैप ले रहा हूं मैं, है ना? एट टाइम t, और उस समय की सारी बातें कर रहा हूं। तो ये है F स्प्रिंग। तो मैं इसके क्वांटिटी लगा रहा हूं कि देखो भाई ये xt डिस्टेंस चल चुका होगा, उस टाइम पे इसका वेलोसिटी v होगा और एक्सेलरेशन अगर a है, तो न्यूटन साहब कहते हैं कि जितना भी सम होगा फोर्स वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब उन्होंने तो वेक्टर को लिखा है, लेकिन मोशन किस डायमेंशन में? एक ही दिशा में है, सिर्फ x एक्सिस की तरफ है। वर्टिकल तो मोशन हो नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको रिड्यूस कर दे रहा हूं कि सिग्मा f अलोंग x एक्सिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, यानी a सिर्फ इधर ही है, वर्टिकल मोशन नहीं है, बाएं दाएं भी नहीं हो रहा है। सो सिग्मा fx का मतलब अगर मैं इसको राइट साइड ले रहा हूं, अपना पॉजिटिव मान रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं f एक्सटर्नल माइनस f स्प्रिंग इज इक्वल टू m इंटू a। तो अगर कोई पूछता कि a कितना है तो a यहां से निकाल देते, वो होता f एक्सटर्नल माइनस f स्प्रिंग बाई m, ऐसे करके आता। ठीक है, f स्प्रिंग x पे डिपेंड करता है तो प्रॉब्लम आएगा। मैं इंटरेस्टेड हूं पोजीशन पर, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ये हो गया m d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर। ठीक है, मैं सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं यहां भी, मैं सिर्फ इस सिस्टम का या इस फेनोमेना का मैथमेटिकल इक्वेशन लिख रहा हूं, दैट इज अ डायनेमिक इक्वेशन। जब डायनेमिक कंडीशन हो, जब चेंजेस को हम बता रहे हो, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। सो दीज ऑल सिस्टम्स आर डायनेमिक सिस्टम। अगर स्टैटिक होगा तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर फोर्स जीरो, अलजेब्रिक रिलेशन रह जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी हो रहा है डायनेमिक कंडीशन से, समथिंग इज चेंजिंग, है ना? हम लोग चेंज को पढ़ रहे हैं। सो मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो एक्सेलरेशन हटा देता हूं, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये तो मैंने उनके लिए बोल दिया जो इंटरेस्टेड है। तो मुझे पता है एफ एक्सटर्नल, तो एफ कांस्टेंट है, ऐसे एफ लिख देता हूं। एक्सटर्नल एक्सटर्नल बार बार लिखूंगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो ठीक है, इसका मतलब है कि ये एफ है, माइनस इसका मतलब है कि ये के है। हाँ, मैं x एज ए फंक्शन ऑफ t लिख रहा हूं, अब x भी लिख देते हैं, बट धीरे धीरे भूल जाते हैं इसलिए लिख रहा हूं।
इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी बाई डी टी स्क्वायर। सो मैं अगर इसको क्लीन करके लिखूं तो एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इस केस के लिए। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल मैंने बना दिया, दैट्स इट। यही डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल हो गया, मतलब ठीक है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया। अब यहां से मैं जो पता लगाना चाहता हूं पता लगा लूंगा। अगर मैं x पता लगा लूंगा तो मैं कल v भी पता लगा लूंगा। इंटीग्रेट ही तो करना है, x dt कर दूंगा, x का जो भी फंक्शन आएगा उसको इंटीग्रेट कर दूंगा टाइम से तो v आ जाएगा, v का जो भी आएगा उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो a आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल ऑफ अ दिस सिस्टम जहां हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। तो मुझे ये आना चाहिए FBD बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम, या आप इसको बोल दीजिए फोर्स बॉडी डायग्राम। एक बॉडी है और जो जो फोर्स लगाने हैं हमें, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा सिस्टम दे दे, बोलेगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल लिखिए, तो आपको ये काम करना है, आपको न्यूटन लॉ लगाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ना, हर सिस्टम कोई ना कोई लॉ पे चल रहा है और हर सिस्टम अलग अलग कंपोनेंट के बने हुए हैं और हर कंपोनेंट का अपना मैथमेटिकल रिलेशन है। ठीक है, मिटा दूं, लिखिए। भाई चुप नहीं हो गए? देखो, अगर बाहर निकाला मैं 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड करूंगा। 2 हफ्ते में और क्या चीज आ रही है देख लो। और मार्क्स लगाऊंगा 0। तुम्हारे जो अटेंडेंस है ना, तुम फिजिकली यहाँ हो, मेंटली तुम कहीं और हो, तो 50% तो लग गया, तुम आ गए, 5 तो 0 हो गया। इट इज अटेंडेंस एंड क्लास पार्टिसिपेशन, सो यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। मिटा दो। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल हो गया। सो ये है मास और स्प्रिंग सिस्टम। अब थोड़ा इसको और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, मास, स्प्रिंग और डैम्पर भी लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्जन दिखा रहा हूं। अच्छा रुक जाए, इसका सेकंड स्टेज कर लो। तो अब मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन मॉडल निकालना चाह रहा हूं। तो मेरा इक्वेशन क्या आ गया, मैं अब लगा रहा हूं लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। सेकंड ये जो स्टेज हो गया, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एम डी स्क्वायर एक्स प्लस के इज इक्वल टू एफ। तो जब मैं लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा, यानी लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एम डी स्क्वायर ऐसे ही लगाऊंगा। सो मतलब है इसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मुझे पता है यहां से कि डी स्क्वायर अगर मैं एफ टी कह रहा हूं बाई डी टी स्क्वायर, तो उसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म है एस स्क्वायर एफ एस। तो इसका हो जाएगा एम इंटू एस, एस स्क्वायर एक्स एस हो जाएगा। एस इज इक्वल टू एफ। एफ का मतलब है, एफ का मतलब है एफ इंटू यू टी, के यू टी। यू टी का होता है 1/s, तो इसका हो गया f/s। ये हो गया f/s। सो इंप्लाइज, मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, आई एम इंटरेस्टेड, ये हो गया लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब मैं थर्ड स्टेज, मतलब जो ये है वो है ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। सो ट्रांसफर फंक्शन क्या है, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट है बाय लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट है, प्रोवाइडेड इनिशियल कंडीशन 0 है। तो कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं, जब पढ़ना शुरू किया तभी से स्टार्ट हुआ। सो यहां देखिए आउटपुट बाय इनपुट, तो इनपुट आउटपुट क्या है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। तो मैं इसको बाहर कर सकता हूं, अलजेब्रिक हो गया ना, तो ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि आउटपुट बाई जो इनपुट है, ठीक है, मैं एफ ही लगा देता हूं, हो जाएगा 1/s इंटू एम एस स्क्वायर प्लस के।
तो ये हो गया इसका ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। बस, तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप जान गए तो फिर आप ट्रांसफर फंक्शन मॉडल भी लिख देंगे। टिपिकली तो क्या है कि सॉरी, ये यहां आ जाना चाहिए, ठीक है, f बाई एस यहां आ जाना चाहिए कि ये आपका इनपुट है लाप्लेस ट्रांसफॉर्म में, f बाई एस इज द इनपुट, तो ये ऐसे आ जाएगा, है ना। क्योंकि मैं यही कहूंगा ना कि कोई सिस्टम है अगर मैंने उसमें इनपुट दिया है f बाई एस तो आउटपुट आ रहा है XS, जो आप गेन की बात करते हैं ऐसे। तो ये क्या बन गया आप, क्या ट्रांसफर फंक्शन, समझ में आ गया। तो आपका स्टेज है, अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया है तो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाइए और ट्रांसफर फंक्शन पाइए। यानी आपकी दारोमदार इस पर है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं, और डिफरेंशियल इक्वेशन इस पर डिपेंड कर रहा है कि आप इंडिविजुअल कंपोनेंट का मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो जानते हैं कि नहीं। अगर जानते हैं, और फिर इंटरकनेक्शन, तो एक चीज है अलग अलग उसका मैथमेटिक्स जानना, बाकी वो आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं उस लॉ को जानना, और फिर उसको थोड़ा साफ सुथरा करके लिखना। ये हो गया, ठीक है। अब है ना, तो सवाल ऐसा नहीं करके आता है कि पहले डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल निकालिए, फिर लाप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालिए, फिर ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, बट प्रोसेस यही है। हो सकता है कोई आपको दे दे कि भाई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लिख दो, मान लीजिए, तो वो एक सिंगल पार्ट है। कोई कह देगा कि सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल निकाल के दिखा दो, वो तो तुम्हारा सर्किट थ्योरी हो गया। कोई कहेगा इसका ट्रांसफर फंक्शन मॉडल निकाल के दिखा दो, मतलब भैया पहले डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल निकालो, फिर लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाओ, फिर ट्रांसफर फंक्शन मॉडल वहां से। तो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल कितना साफ सुथरा हो गया, इट इज अलजेब्रिक, इट इज अलजेब्रिक, सो इट इज इजी और लेस कॉम्प्लेक्स, कम कॉम्प्लेक्स है। भाई आपको तो इसमें भी कष्ट होगा क्योंकि आप हैबिचुअल नहीं हुए अभी, बट उसके मुकाबले तो साफ सुथरा है। दूसरा फायदा क्या है, मैं इंटरकनेक्शन दिखा सकता हूं इनपुट आउटपुट का। देखो इसमें इनपुट और आउटपुट को अलग करना मुश्किल है, मैं x3 को एक्सक्लूसिवली नहीं एक्सप्रेस कर सकता हूं f में, ये आपस में गुथा हुआ है, आटा गूंथते हैं ना तो पानी और आटा सब मिक्स हो जाता है, ये आपस में गुथा हुआ है। लेकिन यहां हम सेपरेट कर सकते हैं ना, तो हम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अच्छे से, है ना, ये चीज है। तो ये फायदा है, इंटरकनेक्शन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, फायदा है। मिटा दूं, हाँ 1 मिनट। तो आपको थोड़ा सा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आना चाहिए, जहाँ जहाँ ओम्स लॉ या जो मैथमेटिकल रिलेशन है करंट वोल्टेज का वो आना चाहिए, अगर मैं RLC की बात करूँगा अभी। उसी तरह से आपको यहाँ भी बुनियादी बात आनी चाहिए कि भाई बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं और उसके मैथमेटिकल रिश्ते क्या हैं, ठीक है। तो टाइम बताते रहना यार, क्योंकि कवर करना है मुझे 2 घंटे में 2 चीज़ तो करना है। टाइम कितना हो रहा है अभी? 11 हो रहा है ना। हाँ, इट इज अ ब्लॉक डायग्राम, दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम। भाई ब्लॉक से जो दिखाएं हम, अभी समझा दूंगा मैं थोड़ा सा, ब्लॉक डायग्राम भी हल्का सा बता ही देता हूँ। ब्लॉक डायग्राम तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बात करते हैं, तो अपना घर बताना चाहते हो तो ब्लॉक बना के दिखाओगे, सड़क दिखाओगे, है ना, आसान है वो भाषा। तो ये भी मॉडल है, बेसिकली दिस इज अ पिक्चर मॉडल, ये मैथमेटिकल मॉडल है। या आते जाओ, ठीक है, थोड़ा फास्ट चलाओ उंगलियां। यहां लगा दिया क्योंकि इनपुट तो ये है ना, f बाई एस, ये था ना, दिस इज इनपुट। f बाई एस नीचे गिरा दो ना, हाँ तो s यहां ले लो, लेकिन मैं आउटपुट बाई इनपुट दिखाना चाह रहा हूं ना, मैं तो आउटपुट बाई इनपुट दिखाना चाह रहा हूं ना, इसलिए से दिखा रहा हूं, है ना। लाप्लेस ट्रांसफॉर्म तो इसी का यही है ना, ये किसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म है, xt का, और ये f का, इसलिए ठीक है। वैसे इस तरह से नहीं लिखेंगे, लिखेंगे XS क्योंकि हम इंटरेस्टेड किसमें, XS में ना, तो इसलिए वो चला जाएगा उधर, बट ट्रांसफर फंक्शन तो ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है। अब मिटा दो। तो आप लोग के लिए मैं एक बात सलाह दे रहा हूं कि अभी आप लोग को दिमाग में नहीं रहेगा, इसलिए एक तरफ लेफ्ट साइड पन्ने में क्या करिए कि एक पीस ऑफ पेपर या तो ले लीजिए, मैं तो आप यहाँ लेफ्ट साइड में लिख देता हूं कि 3 टोटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ना है। पहला तो है मास, दूसरा है स्प्रिंग, और तीसरा है
डैम्पर। सो मास के लिए जो रिश्ता है फोर्स का, अगर मान लीजिए तो ये है F इज इक्वल टू एम ए या F इज इक्वल टू एम dv बाई dt। अगर इसका वेलोसिटी है, मतलब इसका कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, उसका कोई वेलोसिटी हो सकता है, कोई एक्सेलरेशन हो सकता है। और तीसरा जो है वो है F इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। यही तीन में से कोई एक यूज करना है जिस क्वांटिटी में हम इंटरेस्टेड है। उसी तरह से स्प्रिंग में ये K लगा हुआ है, तो F स्प्रिंग जो है वो है KX, अगर मुझे पता है डायरेक्शन उल्टा है तो, नहीं तो फिर माइनस लगा के रखना, ये मैं तुम पे छोड़ रहा हूं। तो KXT कर दिया। और वैसे ही ये जो है इसको मैं D से दिखा रहा हूं डैम्पिंग को। तो अगर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं तो इसका जो अपना फोर्स डेवलप होगा, देखो ये मैं कह रहा हूं जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो, एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहा हूं। वैसे ही इसमें भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो F के अपने अंदर जो फोर्स डेवलप होगा, जैसे पानी में जब चलोगे तो इसको महसूस होगा ना जो फोर्स, तो उस डैम्पिंग फोर्स का रिश्ता है D इंटू V या फिर D dx बाई dt। ठीक है, यही है। अब इसको ध्यान में रख करके ही मैं कोई सिस्टम लिख रहा हूं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरा, क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट पहले ही निकाल के रखना हूं मैं, क्योंकि तभी इक्वेशन लिखूंगा। तो मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, ऐसे दिखाते हैं, स्प्रिंग लगा दिया, अब एक डैम्पर भी लगा दिया है। स्प्रिंग लगा दिया तो उसका कांस्टेंट K है, डैम्पर उसका कांस्टेंट D है, मास M है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया अगर इस पर। और अब जानना चाह रहा हूं कि जब मोशन होगा तो xt क्या है किसी भी समय पर, xt यानी पोजीशन जानना चाह रहा हूं, मास में इंटरेस्टेड हूं मैं। हाँ, इसका वेलोसिटी v होगा और इसका एक्सेलरेशन भी होगा। सो मुझे ये पता है कि मुझे कौन से क्वांटिटी में इंटरेस्टेड हूं, पोजीशन। तो इसमें से मुझे कौन सा इक्वेशन चूज करना है, ये वाला और ये वाला रिश्ता जो मैं आपस में जोड़ूंगा। लेकिन ये रिश्ता आपस में जुड़ेगा कैसे, न्यूटन के लॉ पहले लगाने पड़ेंगे, तब उठा के रखूंगा। पहले फोर्स को कनेक्ट करो, यानी मैं इसके फोर्स में और इसके फोर्स से पहले रिश्ता बैठा दूं, बाद में इधर कर दूंगा। तो LHS का रिश्ता पहले देखूं। तो मैंने कहा कि ये मेरा मास है, इस मास पे एक फोर्स लगा एक्सटर्नल। अब जब एक्सटर्नल फोर्स उधर लगाऊंगा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और डिस्प्लेसमेंट। प्लस जो ये फोर्स है डैम्पर फोर्स, ये भी अपोज करेगा मोशन को। भाई पानी में चलोगे तो उल्टा दिशा में लगेगा ना पानी का फोर्स। तो हम यहां बैठ जाओ ना, अगर तुम्हें दिक्कत लग रहा है इसके ऊपर बैठ जाओ, पूरन खटोला लगे बैठ जाओ, तो पता चलेगा यार ये तो बहुत हैवी फोर्स आ रहा है। मतलब मैं अगर आगे खींच रहा हूं तो पीछे से पानी, तुमको पता चलेगा कि तुम पीछे से पानी का फोर्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो तुम यानी तुमको उल्टा दिशा में लगेगा, पीठ पे लगेगा फोर्स, तो तुम किधर लगा रहे हो फोर्स इस बॉडी पर, इधर दिशा में। तो ये जो डैम्पर है वो यहां लग रहा है। महसूस करो ना, तुम पानी के अंदर घुस जाओ, जस्ट पुट योर सेल्फ इनसाइड, और यहां होकर के इसको होल्ड करने की कोशिश करो, देखो ये खींच रहा है ना, ये फोर्स पता चलेगा, है ना, कि मैं इसको अपोज कर रहा हूं। तुमको फील होगा अगर मैं इसको रोक रहा हूं, ये यही है तो अपोज कर रहा हूं। ठीक है, कि ये बांधा हुआ है ना यहां पर। ठीक है, या इस पे खड़े हो जाओ तो आपको चलेगा अरे भाई ये तो बहुत दिक्कत हो रही है, तो ये अपोज कर रहा है। सो मैंने क्या किया, मैंने कहा न्यूटन लॉ लिखता हूं, और एक्स एक्सिस के लिए लिख रहा हूं, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स एक्सिस में हो रहा है। तो मैंने लिखा जो टोटल फोर्स है एक्स एक्सिस में विल बी इक्वल टू मास इनटू होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, सो अब मैंने टोटल फोर्स क्या देखा, इधर मैं पॉजिटिव कह रहा हूं, यानी जो फोर्स राइट हैंड साइड लग रहा है उसको मैं पॉजिटिव लिख देता हूं, जो लेफ्ट साइड लिख रहा है नेगेटिव। तो F एक्सटर्नल माइनस F स्प्रिंग माइनस F डैम्पर इज M इंटू A, यही एक्सेलरेशन हो रहा है M इंटू A। सो F एक्सटर्नल तो मैं दे रहा हूं, ये फोर्स ऑफ इनर्शिया है जो मास को महसूस हो रहा है। तो F एक्सटर्नल मैंने दिया, उसको मैंने चलो F कह दिया नाम, सिर्फ शक्ल सुधारने के लिए। माइनस K इंटू एक्स कह रहा हूं, x एज अ फंक्शन ऑफ t है। अगर आप और अच्छा लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, माइनस इसको लिखूंगा ये वाला टर्म, तो ये हो रहा है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ये है m, ये वाला d है, कहां से नहीं दिख रहा है,
मैं बोल भी रहा हूँ यार, मैं बोल भी रहा हूँ और आगे जगह खाली है, तुमने चूज किया वहां बैठने का, यू हैव चूजन दैट प्लेस, पता नहीं क्यों, है ना। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ। सो f माइनस के एक्स माइनस डी 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 एक्स बाई डी टी। देखो जितना बार बार लिखोगे ना तब ये अजनबी कम लगेगा, और कुछ नहीं तो अब तुमको लगेगा यार क्या है यार, ये तो ये भी सर को लग रहा है आसान, हमें तो ये भी दिक्कत, इसलिए क्योंकि आप फैमिलियर नहीं हो विद दिस फेस। द मोमेंट यू विल बिकम फैमिलियर विद दिस फेस यू विल एक्सेप्ट, है ना। ठीक है, सो जस्ट स्पेंड मोर टाइम, फ्रिक्वेंटली मिलो इससे, सॉल्व करो क्वेश्चन ज्यादा, है ना। ठीक है, सो ये जो आया शकल, तो कितना टाइम लगा लिखने में, मुझे ये पता होना चाहिए, ये तो हैंडी रिलेशन हो गए। मुझे शकल मैंने दे दिया, ये दिया रहेगा, पहले तोड़ूंगा, मास फ्री बॉडी डायग्राम बनाने बॉडी के ऊपर, फोर्स लगा दो, फोर्स बॉडी डायग्राम बोल रहे हैं, होता नहीं है फ्री बॉडी डायग्राम होता है, बट मैं कह रहा हूं फोर्स बॉडी डायग्राम, यानी बॉडी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो मैंने एक्सटर्नल लगाया, इसका मैग्नीट्यूड मैंने एफ कह दिया, और उसके कारण मुझे स्प्रिंग फोर्स महसूस हुआ और डैम्पर फोर्स, क्योंकि सब मिल करके क्या करेगा, एक्सेलरेशन देगा इस बॉडी को। तो मैंने ये इक्वेशन लिख दिया, न्यूटन लॉ बोलता है, तो न्यूटन लॉ से ये कर लिया। अब सबका फोर्स का सबके जगह एक्सप्रेशन लिख दिया जो जो होना चाहिए। लिखने के बाद अब मैं साफ सुथरा कर रहा हूं, साफ सुथरा करके क्या करूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्मेट बनाऊंगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर को पहले लेके आऊंगा, तो m लिखूंगा, तो m डी स्क्वायर एक्स टी बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी डी एक्स टी बाई डी टी प्लस के एक्स टी इज इक्वल टू एफ। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल, यानी इस सिस्टम का जो मोशन है विद द कॉज, फोर्स एंड मोशन को मैंने डिस्क्राइब कर दिया यूजिंग दिस, क्योंकि फोर्स इज द कॉज एंड डिस्प्लेसमेंट इज द इफेक्ट। तो ये जो इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन, ये एग्जैक्टली बता रहा है कि ये मोशन कैसे हो रहा है। डेफिनेटली आइडियल एनवायरमेंट है, हवा नहीं है यहां पर, वैक्यूम है, क्योंकि कोई एयर फ्रिक्शन नहीं काउंट कर रहा हूं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये सब तो है ही, ये सब एजम्पशंस है। आइडियल एनवायरमेंट है, द मोस्ट आइडियल एनवायरमेंट, क्योंकि भाई रियल एनवायरमेंट हम क्यों जाए, भी हम नहीं आता है मान लीजिए, लेकिन आइडियल तो जान सकते हैं। मान लेते हैं हम स्पेस में हैं, तो स्पेस में ब्लॉक ये चल रहा है, तो क्या है, हवा नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ऐसे। गेटिंग माय पॉइंट। बाद में नॉन आइडियलिटी को ऐड करेंगे, भाई जब समस्याएं ज्यादा हो तो पहले सबको हटा दो, पहले को एक को पकड़ते हैं, फिर बाद में ऐड करते हैं इसके साथ, है ना। नवरत्न तेल चाहिए फिर सर पे। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल। मैं अपलोड करूंगा आज इसको डेफिनेटली, ठीक है। पीछे का तो नहीं पता यार, सब चीज ज्यादातर रेलेवेंट नहीं, बट ये कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, बट आप लिखते रहो जो लिख सकते हैं, क्योंकि आप फिर डिस्कनेक्ट हो जाओगे नहीं तो। अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल है, इसी का कह रहा हूं ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसका पहले लाप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल दो और फिर वही साफ सुथरा करके इनपुट और आउटपुट देख लो। तो ऊपर वाले मिटा रहा हूं शक्ल, ये तो समझ में आ गया। तो अगर मैं इसी टाइम पे बड़ा बोर्ड चाहिए यार, सो अगर मैं इसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लिख दूं, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो मुझे ऑब्टेन्ड हुआ, तो मैं इसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लिखूंगा। मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूं, आप थोड़ा सा अप्लाई कर लेना। एम एस स्क्वायर एक्स एस प्लस डी एस एक्स प्लस के एक्स एस इज इक्वल टू एफ बाई एस। तो मुझे पता चल गया ये मेरा आउटपुट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एस स्क्वायर प्लस डी एस प्लस के इंटू एक्स एस इज एफ बाई एस। सो इम्प्लाइज आउटपुट बाई इनपुट इज तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन है। मैं सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट मिड सेम के बाद बताऊंगा, अभी सिर्फ हम मॉडल बना के छोड़ रहे हैं। पहले हम बता तो दे कि ये है कौन, फिर इसके बारे में बता देंगे अब ये करता क्या है। भाई आप कोई नया स्टूडेंट आएगा तो पहले यही जानना चाहोगे कि ये है कौन, नाम क्या है, नाम क्या है, कपड़े कैसे पहने, पहले तो यही बताओगे आकर के ना। अभी मान लो कोई नई फैकल्टी आ रही है दूर से या आ रहे हैं, तो आपको नहीं पता क्या सब्जेक्ट पढ़ाने आ रहे हैं, सपोज जस्ट पता है वो इधर आ रहे हैं, तो आप ये यार कौन कौन आ रहा, बोलोगे ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे कपड़े, ऐसे ये हैं, यू विल डिस्क्राइब, सो डिस्क्राइब कर दिया। नाउ व्हाट आउटकम विल बी देयर, विल बी डिपेंडिंग ऑन इनपुट।
अगर आपका इनपुट अच्छा है, अगर आप सिंसियर हो सकता है क्लास अच्छी होगी। अगर आप सिंसियर नहीं तो हो सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन का लेटर निकाले तो आप बोले बड़ा रूखा आदमी है। नहीं, तो डिपेंड करेगा बिहेवियर, दैट इज बिहेवियर, हम बिहेवियर पे जाएंगे। तो अभी हम सॉल्विंग पे नहीं जा रहे, सिर्फ हम मॉडल बना के छोड़ रहे हैं। देखो इंजीनियर का काम है पहले डिस्क्राइब करना। सो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्क्रिप्शन, ये हो गया एस डोमेन का डिस्क्रिप्शन यानी ट्रांसफर फंक्शन। समझ में आ गया? कितना टाइम लगेगा इसको निकालने में? सर आउटपुट वाला समझ में नहीं आ रहा सर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख दो इसके बाद सर आउटपुट वाला कैसे करेंगे? ट्रांसफर फंक्शन इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। अब क्या आएगा आउटपुट में? ये लेफ्ट साइड वाला सारा आउटपुट में। हाँ, तो एक्सटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एक्सेस होगा ना, एसटी का यही तो लिख रहा हूँ एक्सेस। और एफ का क्या होगा? एफ बाई एस लिख दिया हुआ है ना। ठीक है, आपकी किताब कांस्टेंट फंक्शन लेके नहीं चलती, आपकी किताब सिर्फ एफ टी लिख देगी, वो भी दिखा दूंगा। तो इससे पीछा छूट जाएगा एफ बाई एस से, वो एफ एस दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ गया? मिटा दूं? हाँ, नो देखो तो आपको फिर बोल रहा हूं, देखो ये सारे टर्म आने चाहिए। आपस का इंटरकनेक्शन जो नियम है वो है न्यूटन लॉ। न्यूटन साहब को याद करो, है ना, एक बार मन में पुकारो उनका नाम, वो आ जाएंगे आपके रेस्क्यू के लिए। हाँ, ओम दया न्यूटन बाबा ऐसा करके जो भी है। नहीं, हमको कुछ नहीं आवा, ठीक है, एग्ज़ाम पास करावा, ऐसा करके जो भी लगे तुम्हें। और उसके बाद ठीक है, हाँ ठीक है। बुरा आरती बना लो, ओम न्यूटन बाबा। जब भी मिलता कंट्रोल का क्वेश्चन तुम रक्षक बनते, नहीं क्वेश्चन बना के टीचर के सामने हम तनते। ओम जय न्यूटन बाबा। बिठा दूं? हाँ, तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा यार। ये दो तीन स्टेप है, यही काम करना है, बार बार यही काम करना है। मैं तो सिंपल क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है? ठीक है, हाँ। सो एक और क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन देख लो। सो यहां कह रहा है फोर्स में एफ टी लिख देता हूं, अब कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूं तो एफ बाई एस बार बार आ रहा है। सो देखो यहां दो सिचुएशन है, ये किताब जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन बताती है, मैं वही बता रहा हूं। ऐसा है कि एक, इसको हिंदी में लिख देता हूं, एक मास स्प्रिंग और डैम्पर भी लगा लो, ठीक है ना, डैम्पर सिस्टम को सीलिंग से हैंग कर दिया गया है। अब समझना, मैं आया, मुझे पढ़ाना है आज या कल या तुरंत पढ़ाना है, उस पर डिपेंड करेगा इक्वेशन क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि रोहित जरा एक स्प्रिंग और मास को लटका के छोड़ दो और आके क्लास लेंगे। तो आपने क्या किया, स्प्रिंग लाया, एक मास लटकाया, छोड़ दिया। तो जैसे ही आप लटकाएंगे, रोहित क्या देखेगा कि मास लटकते ही नीचे आया पहले, यानी पहले एलोंगेट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे, या तो धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए कि जहां पर स्प्रिंग और नीचे का ग्रेविटी फोर्स बराबर हो जाए, रोके छोड़ दिया, या इससे लटकाया छोड़ दिया तो पहले ऑसिलेट करेगा, अगले दिन आएगा यार अब सेटल हो गया, सेम पोजीशन पर रुक जाएगा मान लीजिए आके। दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम, किसके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया? जो इस पे वेट लग रहा था और जो स्प्रिंग फोर्स था, मतलब जब लटकाया t बराबर 0 पर, तो लटकाने के बाद अगर धीरे धीरे भी छोड़ा और वहां तक किया जहां पे kx वेट के बराबर हो गया, ध्यान रखना इस बात को, वो कंडीशन पे आपका क्वेश्चन दे रहा है, तो वहां मैथ अलग लिखेंगे। अगर मैं लटकाते ही स्टार्ट हो जाऊं तो मैथ अलग लिखेंगे। तो जो आपका कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट का है। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब जो इनिशियल f है वो वेट के बराबर है, इंप्लाइज एक इलोंगेशन हो चुका है। ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में नहीं है, ये L प्लस डेल्टा एक्स में है, ठीक है ना? फोर्स क्या सेंट्रल लगेगा? है फोर्स
यहाँ सेंटर पे लगता है फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। वेट प्लस ग्रेविटी होगा। हाँ हाँ, वेट प्लस ग्रेविटी, ग्रेविटी ही तो फोर्स लगा रहा है, दैट इज वेट। ठीक है, हाँ डैम्पर भी लग रहा है, सॉरी डैम्पर भी ऐड है। हाँ, अब तुम्हें विजुलाइज करना आ गया प्रॉब्लम, क्योंकि हमें पहले फोर्स बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो कहेंगे इस पे वेट लग रहा है और सेंटर से ही दिखा रहे हैं हम कि F स्प्रिंग लग रहा है और प्लस F डैम्पर लग रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है, डैम्पर फोर्स तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ना। स्टैटिक कंडीशन वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो डैम्पर फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इसलिए kx इज इक्वल टू W, है ना। हाँ, इक्वल टू वेट तो है, लेकिन ड्यूरिंग मोशन डैम्पर फोर्स एक्ट कर रहा है। जब मोशन नहीं है तो डैम्पर फोर्स नहीं है, तो जब मोशन नहीं है तो फिर kx इक्वल टू W है। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, मतलब हम नया लेंथ मान ले रहे हैं स्प्रिंग का। हम मान ले रहे हैं कि स्प्रिंग का इलोंगेटेड नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फोर्स डेवलप हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम वहां से नेचुरल लेंथ मान लेते हैं। ठीक है, सो अब जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, ये तो फोर्स नहीं था, ये तो वेट था। अब मैं कल आया और कल आके मैंने इसके ऊपर फोर्स भी लगाना शुरू किया, तो अब फोर्स इंबैलेंस हो गया ना भाई, ये दोनों तो बैलेंस था, नया फोर्स लगाया मैंने, तो इसको बैलेंस को करने का हटा दिया। तो अब मैं सीधा कह रहा हूं कि भाई नया फोर्स लगाया और स्प्रिंग अब जो खींचेगा न्यू डेल्टा के वाई कह देता हूं, अगर एक्स हो चुका था तो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो न्यूटन साहब क्या कहेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई। अगर मैं इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लूं तो मैं कहीं भी पॉजिटिव मान सकता हूं, तो इधर पॉजिटिव माना तो क्या हो गया, एफ टी जो फोर्स एक्सटर्नल लगाया माइनस के वाई टी जो अब इलोंगेशन हुआ, बाकी तो बैलेंस्ड है, डब्ल्यू और एफ एक्स तो बैलेंस है, इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए हो गया। ठीक है, कोई शक होना चाहिए, शक करो, मुझ पे संदेह करो, ये मामला गड़बड़ है या टीचर यार, ये कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये टीचर तो घुमा दिया, के एक्स इक्वल टू डब्ल्यू हटा दिया, हम तो रखना चाहते हैं तो रख लो यार, बार बार उसको हटाओगे। के वाई वो वाला पहले ये शक्ल दिखाई दे रहा है कि नहीं, कि दोबारा साफ सुथरा बनाओ, पहले तो ये मुझे बता दो। हाँ, मुझे खुद ही गंदा लग रहा है यार, तुम लोग ऐसा आदमी हो। मैं 2 तरह का दिखा देता हूं बना के, समझो। तो ऐसा है कि आज मैंने स्प्रिंग को लटकाया, मास को लटका दिया स्प्रिंग से, सिर्फ लटका के छोड़ दिया। जब छोड़ा, ये है आज, ठीक है। तो जब मैंने इसको आज लटकाया तो मैंने देखा थोड़े देर के बाद, कुछ समय पश्चात, है ना, तो थोड़े देर के बाद, चाहे वो 4 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, 5 मिनट हो, भाई ऑसिलेशन हुआ, या फिर मैंने धीरे धीरे इसको बराबर कर दिया, तो कुछ समय के पश्चात मैंने देखा कि ये थोड़ा यहां आ गया। क्यों? क्योंकि जब लटकाया तो इसका वेट यहां एक्ट कर रहा है और स्प्रिंग फोर्स यहां एक्ट कर रहा है और डैम्पर भी एक्ट कर रहा है। अब यहां जब आया तो स्प्रिंग इलोंगेट हो चुका है। भाई डैम्पर ने खाली मोशन को ही तो कंट्रोल किया कि थोड़ा धीरे धीरे जाओ, अगर हटा दूंगा तो धप, हो सकता है बिल्कुल ऑसिलेशन ना हुआ हो, आराम से नीचे जाके बैठ गया हो, बट स्प्रिंग फोर्स रहेगा। तो ये जितना इलोंगेट हो गया, मान लीजिए एक्स इलोंगेट हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, जो के एक्स है वो डब्ल्यू के बराबर हो गया इनिशियल। ये तो हमेशा रहेगा, के एक्स को डब्ल्यू बराबर कर रहा है, जो इतना इलोंगेशन है वो वेट को हमेशा कैंसिल आउट कर रहा है। अब मैं कल आया, कल आकर के मैंने क्या कहा कि देखो अब मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं। क्या लगाता हूं मैं इस पे? एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं। तो मैंने कल आकर के इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये फर्दर और एक्सपेंड होगा। मैंने ये लगा दिया है एक्सटर्नल फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मुझे नहीं पता कौन सा है, पहले तो हम कांस्टेंट ले रहे थे, टाइम का फंक्शन।
तो अब क्या होगा, जब फोर्स लगाऊंगा तो ये फर्दर डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको मैंने वाई टी कह दिया, मतलब ये तो एक्स था ना, तो मैं यहां से ऑरिजिन मान रहा हूं और ये डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने वाई एक्सिस खींच लिया और इसको पॉजिटिव मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहां से कहा कि यहां से ये वाई टी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया है। और अच्छा, तुम कहोगे सर एफ टी भी है, डब्ल्यू भी है। देखो तुम कहोगे सर देखो डैम्पर है तो अगर इसका वाई टी है तो कुछ वेलोसिटी भी है। तुम कहोगे सर टोटल फोर्स तो स्प्रिंग का k इंटू एक्स प्लस वाई है, मैं तो ये लिखूंगा, यही कहोगे ना, कहना चाहिए तुम्हें, नहीं हाँ ये टीचर गड़बड़ है, हटा दिया था, ठीक है, हम तो लिखेंगे, लिख सकते हैं, इट इज ऑलवेज देयर, लिख दिया। तो जब मैं न्यूटन का लॉ लिखूंगा, न्यूटन साहब कहेंगे भाई वाई के डायरेक्शन में लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। देखो पॉजिटिव मेरी मर्जी है, मैं इधर बना लिया, मुझे सुविधा हो रही है, उधर नेगेटिव बना लिया, ऐसा मत सोचना ऊपर ही हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैं कह रहा हूं नीचे पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एफ टी है, और कौन सा फोर्स है, वेट है। अपोज कौन कौन कर रहा है, और क्या अपोज कर रहा है, क्योंकि ये तो फर्दर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है, इसको है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है, डैम्पर सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू एम ए, एम ए है। हाँ तो अभी तो चेंज करूंगा, अभी तो मैंने न्यूटन लॉ लिखा है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं नहीं मेरा इंटरेस्ट ऑफ क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी नहीं पोजीशन, तो सबका बदलूंगा शक्ल। तो ये तो एफ टी है, ठीक है, प्लस डब्ल्यू को तो एम जी है, रहने दो, माइनस इसको तोड़ा के एक्स माइनस के वाई माइनस डी डी वाई बाई डी टी प्लस सॉरी इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, यही तो रहेगा। अब ये जो है ये तो हमेशा सच है कि x इज इक्वल टू डब्ल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको रखूं या ना रखूं, तो नहीं रखता तो ऐसा ही क्वेश्चन लिखता कि एफ टी है माइनस के वाई टी है माइनस डी वाई बाई डी टी है इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर है। हो गया। अब इसको साफ सुथरा करके लिखो, क्या शक्ल आएगा, एम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी डी वाई बाई डी टी प्लस के वाई इज इक्वल टू एफ टी। लिखो लिखो। क्या राहुल, घर जाके एक बार समझना पड़ेगा, जिसको भी दिमाग लगा रहा है और समझ नहीं आ रहा है वो बहुत सही चल रहा है, वो घर जाके दोबारा मेहनत करनी होगी, तब समझ में आएगा। हम लोग 2 घंटे के लेक्चर पे 4 घंटा घर समय समझने लगाते, तब समझ अच्छा 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 टीचर ये कहना चाह रहे थे। ऐसा नहीं है कि एकदम सब इंस्टेंटेनियस हो रहा है, आपको टाइम डिले के साथ आएगा, याद रखिएगा। इसलिए ये नहीं घबराना है कि अरे क्लास में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको दोबारा घर जा करके उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम तो याद करते थे, आप तो वीडियो मैं कोशिश करूंगा अपलोड कर दूं, वक्त की कमी है मेरे पास भी, तो पता ऐसा नहीं है, जिंदगी है बची हुई ठीक है तो मैं कर दूंगा, तो हो रोक रोक कर इसको देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हाँ हाँ वो पता है ना मुझे, देखने वाले कोई है ही नहीं, सारे बोल सर हमने देख लिया, अच्छा ठीक है, तो यार वॉच आवर ये 2 मिनट क्यों दिखा रहा है टोटल व्यू, गुड, बढ़िया लग रहा है इधर वॉच आवर नहीं बढ़ाना, उसके लिए अलग काम करो, तुमसे वॉच आवर नहीं बढ़ने वाला वो अलग लोग होंगे, ठीक है। तुम अपना काम कर लो, जरूरी है। तो 5-6 लोग ही देखेंगे, वो भी 20 चला चला के देखें। हाँ 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 हो गया, हाँ तो ये हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल क्या आ गया, ये मिटा दूं ऊपर का शक्ल। अब ये समझ में आ रहा है ना कंडीशन, ये आपकी किताब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वो इसी में 7 है, कौन सा मैं भूल रहा हूं, ठीक है, मिटा रहा हूं। हाँ नो अच्छा लिखो यार, फिर जल्दी जल्दी लिखो लिखो भाई, ये तो बोर्ड का कमाल है, नहीं तो इधर और चाहिए था जगह, इधर भी मिलता तो अच्छा रहता। ये तो इतना बड़ा बोर्ड ही है, एक साथ सारी चीज आएगी नहीं, तुम एक ही पन्ने में लिखने की कोशिश करना, पन्ने मत बदलना रहना, दिमाग जो है ना उसके नए फोल्डर खुलने शुरू हो जाएंगे।
दिमाग को एक पेज पे ही सब चीज ला के दिखाओ, ठीक है। सर आपने वहाँ पे लिखा Fs इक्वल्स टू में x प्लस, सर वहाँ पे डैम्पिंग फोर्स भी तो लगेगा क्योंकि वेलोसिटी भी तो है। हाँ तो लगा दो ना यार, वो तो फ्री बॉडी डायग्राम में दिखा ही रहा हूं मैं, ठीक है ना, वो तो लग ही रहा है, ठीक है। मिटा दूं, अब मिटा रहा हूं। जब फर्स्ट वाला मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया, आज वाले में जो हाँ आज है, जब मोशन था तब तो था, अब मोशन खत्म हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो यहां से स्टार्ट हो रहा है कि एक मास स्प्रिंग सिस्टम हैंग किया हुआ है, उसमें शायद डैम्पर है ही नहीं, मैं तो डैम्पर डाल दे रहा हूं, ठीक है। आपके क्वेश्चन में डैम्पर नहीं है, मैं डैम्पर डाल दे रहा हूं, लेकिन जब हैंग किया हुआ है मतलब पता नहीं अनंत काल से हैंग किया हुआ है, हम तो अब आए हैं और हमने अब आकर के इस पे फोर्स लगाया, तो अब इसमें मोशन स्टार्ट हुआ, तो हम अब पढ़ रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन हमें इतना तो पता है यार, इसको टांगा कल गया था, वो कल टांगा था तो ये कहानी थी, ये थी, लेकिन हटा भी सकते हैं हम क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, उतना फोर्स तो उसने बैलेंस कर लिया ना, हमेशा बैलेंसिंग रहेगा। मिटा दूं, तो मेरा पर्पस ये है कि हमने इसका डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल बना दिया जो कि आया m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी डी एक्स बाई डी टी, सॉरी डी वाई बाई डी टी प्लस के। सो अगर मैं इसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लूं, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल हो गया, पर नहीं है तो ये टर्म हटा दो, तो सिर्फ ये मिलेगा आपको। देखना जो आपकी किताब में लटका हुआ क्वेश्चन है स्प्रिंग का, उसमें डैम्पर हटा दो तो आपको ये टर्म हटा दो, ये मिला। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हो गया एस स्क्वायर एम वाई एस प्लस एस डी वाई एस प्लस के एस इज इक्वल टू एफ एस। अब आपको थोड़ा दिक्कत कम लगेगा, ठीक है। सो यहां से मैंने वाई एस को बाहर निकाल लिया, तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा आउटपुट वाई एस है और इनपुट एफ एस है, तो ये मेरा हो गया ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। ट्रांसफर फंक्शन जो निकाला वही ट्रांसफर फंक्शन मॉडल है, याद रखना। मैं आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए बोलूं इस डिफरेंस इस सिस्टम का, या ट्रांसफर फंक्शन मॉडल बोलूं, दोनों सेम थिंग है, बोथ आर सेम चीज, एक ही चीज है, ठीक है ना। कौन सा था? ये मैकेनिकल सिस्टम में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2.22। हाँ ये तो है ही, मास स्प्रिंग डैम्पर तीनों है, ठीक है ठीक है। 2.22 बाई पेज 49 है, सेम, ठीक है, फाइन, समझ में आई बात। तो यही मास स्प्रिंग सिस्टम, इसी 3 तरह के सवाल होंगे, इससे ज्यादा होगा नहीं। जो और थर्ड केस वाला उल्टा कर दिया है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, ग्रेविटी नीचे लगेगा, फोर्स ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो वेट के हिसाब से, वो तो हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं यही कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा और कॉम्प्लिकेट हो सकता है। मैं 2 स्प्रिंग लगा दूं या 2 मास लगा दूं, तो 2 मास के 2 फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तो 2 डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होंगे, एक नहीं। तो उसको कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। किसी सिस्टम में, किसी भी इंजीनियरिंग सिस्टम में अगर ज्यादा इक्वेशंस यूज हो रहे हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, एक से नहीं एक्सप्लेन हो पाएगा, ठीक है। मिटा दो इसको, नो, यस, क्या हो रहा है। तो यही पूछा जाएगा आपको, हॉरिजॉन्टल एक या तो दे दिया जाएगा या वर्टिकल, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्विंग इज मैथमेटिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें यहां दूसरा रास्ता ढूंढना है। तो आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं वो अलग सीखना होगा, जो प्योर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है
कंट्रोल सिस्टम में हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है हमें, वो हमें लाप्लेस से ही सॉल्व कर लेना है, हम वो वाला मेथड नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इट इज कम्बरसम, वो थोड़ा सा लेस ही है, मिटा रहा हूं। तो अब ये हो गया आपका मैकेनिकल सिस्टम की ये बातें, जो मुख्य बातें याद रखिएगा जब भी इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो मैं अगर इंटरेस्टेड हूं वेलोसिटी में, मान लीजिए, मान लो कि मैं सेम सवाल दे रहा हूं आपको, और आई एम इंटरेस्टेड इन वेलोसिटी, एफ कर लेते हैं इसको। सो आई एम इंटरेस्टेड इन वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरा? क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट इज वेलोसिटी। तो अब क्या होगा, तब मुझे ये इक्वेशन यूज करना है, ये एक्स वाला नहीं यूज करना है, बाकी सब सही रहेगा। बाकी मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, यहां ध्यान दो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद मैंने इस पे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल स्प्रिंग फोर्स यहां लगाया मैंने, डैम्पर फोर्स यहां लगाया मैंने, अगर ये इसका x है, v है और ये इसका a है, तीनों लिखा, और मैंने न्यूटन लॉ लगाया, और इधर एक्सिस माना पॉजिटिव, तो मैंने लिखा Ft माइनस F स्प्रिंग माइनस F डैम्पर इज ma, ये लिखूंगा ना, इंप्लाइज Ft माइनस kx माइनस dv इज इक्वल टू ma। शक्ल बदलूंगा, सबको किसमें? v के शक्ल में देखना है, तो Ft माइनस k, ये हो जाएगा v dt का इंटेग्रल, माइनस ये dv विल बी m dv बाई, तो ऐसा आएगा शक्ल, ऐसा शक्ल आएगा, इंटेग्रल टर्म मेरा डिफरेंशियल में रहेगा। अगर मैं इसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल दूं तो ये हो जाएगा एफ एस माइनस के वी एस बाई एस माइनस डी वी एस इज इक्वल टू एस एम वी एस। अब सारा वी एस एक तरफ आ जाएगा, यहां एस एम प्लस डी वी प्लस के बाई एस वी एस इज इक्वल टू एफ एस, सॉरी डीवी नहीं, ठीक है ना। तो यहां से वी एस बाई एफ एस आ जाएगा 1 बाई या s बटा एस स्क्वायर एम प्लस डी एस प्लस के, ये हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। मतलब किस क्वांटिटी में इंटरेस्टेड हूं उसके हिसाब से न्यूटन लॉ लिखने के बाद शक्ल बदल देना। तो सेम क्वेश्चन में ट्रांसफर फंक्शन अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन आप ना नॉर्मल किताब में कहेगा इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल दो, क्योंकि उसको पता है हमेशा वेलोसिटी निकालते हैं या पोजीशन ही निकालते हैं, लेकिन गिवन कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन बदल जाएगा डिपेंडिंग ऑन आउटपुट कौन सा चूज कर रहे हैं, है ना। तो ट्रांसफर फंक्शन ये हो जाएगा इसका, अगर मैं आउटपुट चूज कर रहा हूं वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हूं, अगर मैं पोजीशन में इंटरेस्टेड हूं तो कुछ और आएगा, अगर मैं एक्सेलरेशन में इंटरेस्टेड हूं तो क्या आएगा, सीधा ए इज इक्वल टू टोटल एफ बटा एम कर दो, काम खत्म, अलजेब्रिक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको नहीं तोड़ रहा हूं तो, नहीं तो फिर उसका भी इंटीग्रेशन करो, एक्स का डबल इंटीग्रल करो, ठीक है। समझ में आ गई बात? इसको करना, घर जाकर के जितने भी क्वेश्चंस आपको इसमें मिले या हसन सईद की किताब में मिले, मैंने आपको नाम ले दिया है, तो बनाइएगा, ठीक है। अगर आप दो दो ब्लॉक बना सकें और अच्छी बात है, आपका मैकेनिक्स और आपका फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं है तो इतना ही क्वेश्चन को दोबारा बना के रख लीजिए, इसके बियॉन्ड तो कोई नहीं जाएगा एग्जाम में, बट मेरे क्वेश्चन को मैं घुमा दूंगा थोड़ा सा, तो जो पढ़ेगा वही बनाएगा, ठीक है। छापने वाले छापते रहेंगे, है ना, ये याद रखना। कुछ नहीं यार, अब लास्ट टाइम मैंने क्या किया था कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को एक बहुत भारी ट्रक पर रख दिया था। मैंने कहा एक बहुत भारी ट्रक है, अब उस ट्रक इतना भारी था कोई उठा ही नहीं,
तो ट्रक भारी है तो इसका मतलब जमीन के बराबर आवर है भाई। ब्लॉक हिलेगा तो ट्रक नहीं हिलने लगेगा कि क्या हो रहा है, और कुछ हो। तो मैंने जो है आप मैंने लिखा था वेरी हैवी ट्रक, तो मैंने हैवी ट्रक कर दिया तो इसका मतलब है कि आप इसके ऊपर चढ़ जाइए, आप यहां मत खड़े हो, यहां खड़े होकर बात करिए ना, बात खत्म। या मैंने क्या किया कि ये दीवार जो थी, ये जो दीवार थी, ये दीवार को बहुत बड़ा ब्लॉक से रिप्लेस कर दिया कि बहुत हैवी मास है, वेरी हैवी, बहुत हैवी। तो बहुत हैवी मास है मतलब ये ब्लॉक नहीं हिलेगा, है ना भाई। ये आयरन का पिलर है और ये छोटा सा मैच बॉक्स का डब्बा है, तो कभी नहीं हिलेगा फोर्स से। तो ऐसे मैंने थोड़ा सा खाली एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया था, ठीक है। तो सब विकेट गिर गया नीचे, ठीक है। तो तुम्हारा आयोडीन का टेस्ट करूंगा मैं, याद रखना। क्या तुम्हारे नमक में आयोडीन है वो यहां से पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, नमक ही नहीं खाओगे, कहोगे हम तो खाते ही नहीं, सेंधा नमक खाते हैं, नहीं। तो यार आयोडीन कहीं ना कहीं से तो मिला होगा ना। मैं तो आयोडीन टेस्ट कर रहा था, अब नमक में तो बाद में बात होगा। तो हम लोग यही बोलते थे यार, इसको नहीं तो यार आयोडीन का कमी है उसको। नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अच्छा, हाँ हाँ है क्या ना, सवाल नहीं है। मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, मुझे तो बाप रे, मैं तो तारे जमीन पे देखा तो मुझे लगा मैं ही हूं। तारे जमीन देख के आया, मतलब देखने गया, मैं डीएलएफ में था और मैं तो मेरे आंसू निकल रहे हैं। मैं उसमें स्टूडेंट भी मैं ही था, टीचर ही मैं ही था, मैं दोनों को देख रहा था। जब मैं स्टूडेंट था ऐसा ही समझ में आता क्या है प्रॉब्लम, क्या है मेरा भेजा कम। और जब मैं टीचर को देख रहा था आमिर खान, तो मेरा यार ये भी मेरे जैसा ही है, ये भी कुछ सोच रहा है, इसको ना तकलीफ पता चल रही है। मतलब मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आई लिव्ड बोथ ऑफ देम ड्यूरिंग द मूवी, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर। तो मैं दोनों था, ठीक है। तो मुझे नहीं समझ में आता यार बिल्कुल, लेकिन बाहर मत बताना नहीं, राज का बात है, मुझे समझ में आता नहीं, मैं बहुत दिमाग लगाता हूँ उसमें, तब जाके समझ में आता है। आई टेक लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड। तो ऐसे कहते हैं क्लास पढ़ाते थे, क्या समझ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाद में देखेंगे। मैं तो क्लास में समझा ही नहीं हूँ आज तक कुछ, मतलब इंजीनियरिंग के तो टिपिकली। इसलिए तुम डरो मत यार, तुम अच्छे पोजीशन पर हो। सो इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, और रिश्ता जो है वो है वोल्टेज और करंट के बीच का। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सो वोल्टेज एंड करंट, है ना। तो रजिस्टर कह रहा है कि देखो मेरे जो अक्रॉस वोल्टेज होगा और मेरे थ्रू जो करंट होगा, मेरे जो अक्रॉस वोल्टेज होगा और मेरे जो थ्रू करंट होगा, उसका आपस में रिश्ता क्या है कि वी आर में, देखो थोड़ा नोटेशन ज्यादा लगा रहा हूं, इज इक्वल टू आर। तुम सीधा भी ऐसे लिख सकते हो कि वी टी इज इक्वल टू आर आई टी, लेकिन ये समझना कि ये वी टी कौन सा वी टी है? वी टी है अक्रॉस द रजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, और करंट है थ्रू द रजिस्टर। वैसे ये बोलेगा कि देखो मेरे अगर अक्रॉस वोल्टेज वी एल डेवलप हुआ है ना, और मेरे थ्रू करंट अगर आई एल टी जा रहा है, तो जो रिश्ता है वी एल मतलब जो वोल्टेज डेवलप हुआ, इंड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा हूं मैं, यहां ई नहीं लिख रहा हूं, वी लिख रहा हूं, क्योंकि हम वी के रोटेशन में चल रहे हैं। तो वो कहेगा कि जो वी एल टी है ना, वो है एल डी आई एल टी बाई डी टी, ठीक है ना, क्योंकि एल तो होता है म्यू नॉट एन आर एल, जो भी एक टर्म होता है ना, फिजिकल डायमेंशन, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आ जाते हैं, ठीक है। ये रिश्ता है। और कैपेसिटर बोलेगा कि देखो मेरे जो अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो रहा है और मेरे जो थ्रू करंट है, हाँ बोलो, विशाल को क्या बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? विशाल को जिंदा रहने दोगे या बर्बाद कर दोगे तुम? वो गुलशन ग्रोवर बोलता है ना, वो तो हमारा मकसद है विशाल की बर्बादी, नहीं? ठीक है, हाँ ऐसा ही बोलता है वो। तो आई सी टी जो है वो सी डी वी सी बाई डी टी है। बैडमैन नहीं, हाँ तो बात है। तो यही है रिश्ता। अब इसका रिश्ता इंटीग्रल भी हो सकता है, मतलब अगर मैं आई को रिलेट करना चाह रहा हूं तो फिर ऐसे दिखाना पड़ेगा मुझे,
है ना, डिफरेंशियल फॉर्मेट है। अगर करंट को मुझे रिप्लेस करना है तो ऐसे, और यहां अगर मुझे ये निकालना है ना, ठीक है। तो यही है, अब मुझे इसी में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा यूज करूं। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपने सर्किट जैसे पढ़ रखा है ना, आर सिस्टम हो, अकेला आर सिस्टम हो, तो मतलब एक आर है, उसके थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा है आई, और ये मतलब ये है आई टी, और इसके थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वी टी, तो मैं यही कहूंगा ना कि भाई वी टी इज इक्वल टू है आर आई टी। अगर मैं आई को आउटपुट मान लूं और v को इनपुट मान लूं और इसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाऊं, तो हो जाएगा vs इज इक्वल टू आर आई एस, यानी मैं कहूंगा कि आई एस बाई वी एस इज 1 बाई आर, यानी ये ब्लॉक डायग्राम ट्रांसफर फंक्शन हो गया। ये ऐसा हो जाएगा ना शक्ल, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैं इसको चूज कर रहा हूं कि भाई करंट मेरा इनपुट है, वोल्टेज आउटपुट है कि इंड्यूस्ड है, तो मैं इसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ले रहा हूं, तो वी एल एस इज एस एल आई एस, एस डी आई बाई डी टी, है ना। सो मैं यहां कह रहा हूं कि इंडक्टर का रिश्ता ये है कि अगर ये करंट है और अगर ये वोल्टेज है तो ये है एस एल, ब्लॉक डायग्राम में। ऐसे ही मैं अगर इसको लूं तो यहां अगर वोल्टेज बिल्ड हो रहा है तो वोल्टेज बिल्ड हो रहा है, करंट पहले करंट आएगा तो वोल्टेज बिल्ड होगा, तो ये वाला लेके चल रहा हूं अगर मैं, तो ये हो रहा है वी सी एस इज इक्वल टू 1 बाई सी एस आई एस। हाँ, तो यहां देखना कि जो रेजिस्टेंस था वो था वी एस बाई आई एस, यही था ना, वी एस बाई आर एस। वहां जो है वी एस बाई आई एल एस करके देखो क्या होगा। इंडक्टर के केस में एस इंटू एल आ रहा है, और कैपेसिटर के केस में क्या आ रहा है 1 बाई सी एस, और एस क्या बताया मैंने, कॉम्प्लेक्स। तो अगर मैं इसको 0 कर दूं तो एस जे ओमेगा है, और ये एक ऐसा फंक्शन बताएगा जो ऑसिलेटरी होगा, साइनसॉइडल। तो मैं एस को अगर जे ओमेगा से रिप्लेस कर दूं तो ये हो गया जे ओमेगा एल, और ये हो गया 1 बाई जे ओमेगा सी सी। तो कुछ याद आया? क्या याद आया? इम्पिडेंस, रिएक्टेंस। तो कुछ नहीं है, फेजर जो इसका स्पेशल केस है एस का, 3 डोमेन में काम कर सकते हैं, टाइम डोमेन, फेजर डोमेन, एस डोमेन। खुल गया राज यहां से? थोड़ा थोड़ा आया समझ में? तो ऐसा है, तो जितना बनाओगे बुद्धि खोलेगी, ठीक है। वैसे मुझे किसी ने नहीं बताया था आज तक। हाँ, ट्रांसफर फंक्शन है ना, या इट इज ऑल्सो ट्रांसफर फंक्शन, बट इट इज इन ओनली सिग्मा इज 0, तो एस डोमेन में नहीं है, या फेजर डोमेन में आ गया। यही तो यूज करते हो इम्पिडेंस। तो जैसा फेजर डायग्राम पे काम कर रहे हो वैसा ही यहां चलेगा। अभी कितना ही रखते हैं, थोड़ा सा मिठास आया है ना, बस ठीक है। मैं तो थोड़ा सा आपको ट्रेलर दिखा रहा हूं, एनफ, ठीक है। कोई बात नहीं यार, यहां लिख लो, बाद में रिक्रिएट कर लेना घर जाकर के। चलो इसको कर लो इसको जल्दी से फटाफट, ठीक है, काम फिनिश करेंगे। बड़ा काम नहीं है, इलेक्ट्रिकल सर्किट आप बनाए हुए हैं, मुझे सिर्फ आपको दोबारा पहुंचाना है ना, ठीक है। बच्चा है? कौन बच्चा है? कुछ बचा है या बच्चा है? कौन है बच्चा? तुम में से कोई बच्चा नहीं है, कुछ बच्चा ही नहीं है बचपन में, सब मोर देन एडल्ट हो। ये वाला आवाज अच्छा है, ये वाला आवाज में लेक्चर सुनना। आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रोल सिस्टम।
The Laplace transform of ft is fs. Have you got it? हाँ, ठीक तो है यार, अच्छा है। जिससे तुम्हें आकर्षण आ जाए, दिमाग में बैठ जाए, वैसे ही याद कर लो। कर लिया? पूरा वीडियो चेंज कर देना उसी फॉर्मेट में। वो क्या भाई? ठीक है? यस सर। मिटा दो, मिटा दो। चलो फटाफट जल्दी से सारे सर्किट लिखते हैं। हाँ, आरएल सर्किट है और आरएलसी सर्किट है, यही दो है सीरीज में। सो हाँ, बात नहीं यार। यहां देखो, इसको एक वोल्टेज सोर्स एक सप्लाई दे दी है, ठीक है। एक वोल्टेज सोर्स है VT, ये नहीं बता रहा हूं कैसा है, सप्लाई दे दी और सप्लाई दे के स्विच लगाना जरूरी है। बातें नहीं। T बराबर 0 पे मैं स्विच ऑन, T बराबर 0 जब मैं अपने घड़ी को स्टॉप वॉच को स्टार्ट करूंगा, उसके पहले कुछ भी नहीं था सिस्टम में। T बराबर 0 मतलब नहीं है कि 12 बजे रात में ही जाके सर पढ़ना होगा, क्या ऐसा नहीं, 0 आवर्स हो गया तब पढ़ना, कभी भी पढ़ो, तुम्हारा स्टॉप वॉच से पढ़ना है। तो T बराबर 0 मतलब तुम्हारा स्टॉप वॉच, ठीक है। तो R है, LSC है, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन साहब ने यहां पे आ गया किरचॉफ साहब, तो किरचॉफ साहब बोलेंगे भाई KVL लिखो, तो कहेंगे वोल्टेज ड्रॉप लिखते जाओ, तो यहां से यहां लिखूंगा तो कहूंगा VT, यहां ध्यान दो, माइनस यहां से यहां ड्रॉप लिखूंगा RI, माइनस यहां से यहां ड्रॉप लिखूंगा L, ठीक है। अच्छा, इधर क्या लिखूंगा, VT माइनस लिख दिया। तो इसको अगर थोड़ा साफ सुथरा कर दिए, बातें नहीं, LDI/dt प्लस RI इज इक्वल टू VT, तो ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल, काम खत्म। अगर कोई आपको बोल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल लिखने के लिए हो गया, अब इस पे लगा दीजिए लाप्लेस ट्रांसफॉर्म, है ना, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाया तो ये हो गया SLIS प्लस RIS इज इक्वल टू VS। अब आउटपुट कौन है, इनपुट क्या है, तो आउटपुट बाय इनपुट निकाल लो। तो ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द RL सर्किट, 1/SL प्लस R। अब याद करो, R प्लस J ओमेगा आता था, XL 2πFL, ओमेगा मतलब 2πF, स्पेशल केस। यहां क्या होगा, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाओ, SLIS RIS 1/CS IS is equal to VS. So IS by VS is 1 by हाँ बे, उधर से बोला ए, बी भी बोले, हाँ ठीक है। सो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया, है ना।